हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था, बजट क्या होता है, बजट में लेदर बैग का क्या यूज होता है। सेकंड क्या था, बजट को सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था। ओके, जो बजट को प्रेजेंट कौन करता है वो डिस्कस किया था। ठीक है, और बजट का एक्चुअल नेम क्या है, कौन से आर्टिकल में और कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में किसको रिप्लेस किया गया वो डिस्कस किया था। कंपोनेंट ऑफ बजट डिस्कस किए थे, उसमें क्या था, बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर की बात की थी। बजट रिसिप्ट्स में हमने दो डिस्कस किया था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। और बजट एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। और फिर हमने किया था प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। और ये भी पढ़ लिया था हमने मीनिंग ऑफ बजट रिसिप्ट्स क्या होती है। बजट रिसिप्ट्स में क्या बात करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट को क्या होती है, जितने भी सोर्स हैं उनको क्या होती है, जो मनी का क्या वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट होती है ना, जो गवर्नमेंट है हमारी, उनको जितने भी रिसोर्स हैं उनको जो मनी रिसिप्ट्स होती है उसका क्या होती है, एस्टिमेट होती है, वो क्या होती है, बजट रिसिप्ट्स होती है। मतलब फिस्कल ईयर, आपको पता है जो आने वाला जो साल होता है ना, नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए हम बजट प्रिपेयर करते हैं वो होता है फिस्कल ईयर होता है माय डियर। ओके, अब बात कर की थी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने डिस्कस किया था क्या होती है, एस्टिमेट होती है, क्या होती है, रिसिप्ट्स होती है किसकी, गवर्नमेंट की। कौन सी होती है, जो फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग ना उनको क्या होने वाली है, जो रिसिप्ट्स होने वाली है किसको, गवर्नमेंट को, उससे वो उनका क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है। मतलब विच डो नॉट इफेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसकी जो लाइबिलिटी है और एसेट्स है वो क्या नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती। मतलब जो हमें गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है ना, उससे ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स इफेक्ट होती और ना ही क्या होती, लाइबिलिटी इफेक्ट होती। ठीक है, हम बात करते हैं, देखो इन्होंने बोल रखा है डू नॉट क्रिएट कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ फॉर द गवर्नमेंट्स। मतलब इससे क्या नहीं होती, ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती और ना ही क्या नहीं होती, गवर्नमेंट की क्या होती, एसेट्स क्या नहीं होती, रिडक्शन होती। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ना तो क्या होती है इसमें लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही हमारी एसेट्स क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, तो देखो लाइबिलिटी क्रिएट कौन से किस रिसिप्ट से नहीं होती, टैक्स रिसिप्ट्स। जैसे गवर्नमेंट को क्या होता है, कोई टैक्स रिसिप्ट होता है किससे, पब्लिक से। पब्लिक से जो टैक्स रिसिप्ट होता है ना, उससे क्या नहीं होता, उससे क्या नहीं होता, गवर्नमेंट की क्या नहीं होती, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। मतलब उसको टैक्स मिल रहा है ना, वो पे तो नहीं कर रहा, यदि पे करता तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती, क्रिएट होती। अब उसको क्या कर रहा है, टैक्स रिसीव्ड हो रहा है, तो जिससे क्या नहीं होती, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पे नहीं होती। तो डू नॉट क्रिएट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, फीस फाइन ग्रांट्स। मतलब जो गवर्नमेंट को क्या मिलती है, फीस मिलती है, फाइन्स मिलते हैं। फाइन जैसे हम हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं, गवर्नमेंट अपने को क्या लगाती है, फाइन लगाती है, उससे क्या नहीं होती ना, हमारी एसेट्स क्या नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती। उससे क्या होती है, हमारी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब यदि आपसे पूछे तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जिससे हमारी गवर्नमेंट है ना, उससे ना तो उसकी लाइबिलिटी इफेक्ट होती और ना ही उसकी एसेट्स इफेक्ट होती, वो कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं और आर्ट में एक ही डिफरेंस रहने वाला है, कॉमर्स वालों तो ईजिली से क्विक कर जाएंगे इसको, क्यों कर जाएंगे, उसको पता लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है। मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली किनको, जो इकोनॉमिक्स के जो आर्ट्स के बच्चे हैं। फिर हमने पढ़ा, उसके बाद में माय डियर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। फिर आती है, इसमें बात करते हैं टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में बात करते हैं रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्स रिसिप्ट्स में हम क्या करते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं और नॉन डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है, उसमें हम बात करते हैं फीस, फाइन और ग्रांट्स की बात करते हैं। देखो टैक्स रिसिप्ट्स में क्या होता है,
टैक्स क्या होते हैं? टैक्स इज ए कंपल्सरी चार्ज। क्या होता है? कंपल्सरी चार्ज क्या होता है? एक कंपल्सरी चार्ज होता है। इम्पोस्ट किस पे किया जाता है? पर्सन पे। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब क्या जाता है, जो टैक्स होता है ना, एक कंपल्सरी चार्ज होता है, वो किस पे लगाया जाता है? पर्सन पे लगाया जाता है। कौन लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है। वो क्या होती है? वो क्या होता है? टैक्स होता है। अब देखो इसमें बात करते हैं फीचर्स क्या होती हैं टैक्स में। ठीक है, इन्होंने बोला इट इज़ कंपल्सरी पेमेंट होती है। टैक्स इफ टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन पर्सन, मतलब किसके द्वारा लगाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? पर्सन पे लगाया जाता है। ही हैज़ टू पे इट इज़ कंपल्सरी पेमेंट, मतलब जो टैक्स होता है ना उसको कंपल्सरी पे करना होता है। द रेवेन्यू रिसिप्ट थ्रू टैक्स इज स्पेंड फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब जो गवर्नमेंट होती है ना उसको जितना भी टैक्स रिसिप्ट होता है ना वो किस पे खर्च करती है? उस रिसिप्ट को किस पे करती है? जो वो करती है पब्लिक पे। किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए। और बात करते हैं इसमें किसकी बात करते हैं? इसमें जो टैक्स होता है उसकी पर्सनल क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने के लिए। ठीक है, जो ये बोलते हैं टैक्स आर इम्पोज्ड लीगली होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड्स। मतलब क्या होता है? जो टैक्स लगता है ना वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स लगाए जाते हैं। उसको पे करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। फिर माय डियर इसमें था टाइप ऑफ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है ना उसका डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम पे जो टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स होता है, ये सभी कौन से होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स व्हिच फाइनली बर्डन फॉल्स ऑन दैट पर्सन हु मेक द पेमेंट टू गवर्नमेंट्स। मतलब जो फाइनली बर्डन होता है ना डायरेक्ट टैक्स का वो किस पे होता है? पर्सन पे होता है। ठीक है, उसको वो किसको पे करता है? गवर्नमेंट को करता है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, फॉर एग्जांपल्स आपके कोई फादर क्या गवर्नमेंट जॉब में, वो क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। वो कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स। मतलब वो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, हम किसी अनदर पर्सन को शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको खुद को एक सेल्फ को क्या करना होता है? पे करना होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर पेड टू द गवर्नमेंट्स बाय वन पर्सन बट देयर इज बर्डन बोन बाय अनदर पर्सन। मतलब क्या होती है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को। बाय किसके द्वारा? एक पर्सन के द्वारा। बट देयर बर्डन इन बोन बाय अनदर पर्सन, मतलब हम जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना उसको हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन पे। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं जीएसटी, मतलब क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कोई चीज़ परचेज करते हो, मतलब जो प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है, पहले क्या देता है? गवर्नमेंट को क्या करता है? टैक्स पे करता है। फिर वो टैक्स पे करता है सबसे पहले, फिर वो शिफ्ट कर देता है किसी अनदर पर्सन को। मतलब जो गुड्स परचेज करता है ना उसमें क्या होता है? इंक्लूड टैक्स होता है, फिर वो क्या करता है? पे करता है। मतलब वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को आप तो पता है फाइनली बर्डन किस पे आता है? पर्सन पे आता है, और उसको क्या करनी होती है? पेमेंट करनी होती है। और इसमें बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, बर्डन इज बोर्न बाय अनदर पर्सन। मतलब वो पता है एक पर्सन क्या करता है? पे करता है गवर्नमेंट को, फिर बर्डन क्या हो जाता है? दूसरे पर्सन वो क्या जाता है? शिफ्ट हो जाता है। व्हेन द इंसेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या होता है? जो पर्सन पैसा कमाता है ना उसी को टैक्स क्या करना होता है? पे करना होता है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या करता है? डिफरेंट पर्सन क्या करता है? टैक्स को पे करता है। फिर बात बोलते हैं द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्ट टू अनदर। मतलब क्या हो सकता है? इसमें मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है ना उसको हम क्या नहीं कर सकते? अनदर पर्सन को क्या नहीं कर सकते? शिफ्ट नहीं कर सकते। बट और इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसको क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट टैक्स को हम क्या नहीं कर सकते? शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। ओके माय डियर, आपको ये करना है अच्छे से। जो आपकी वीके पब्लिकेशन की बुक्स है उसमें ऐसा है नहीं, तो आपको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा इस बुक में से, और आपको अच्छे से इसको राइट एंड लर्न करना है। ओके, थैंक यू माय डियर।